भाइयों साथियों, यकीन बात है, मैं शफील में सादरा से रह रहा हूँ और पहली दफ़ा आपने मुझे स्टेज पर देखा होगा, वो भी कश्मीर के हवाले से। मैं आज दिल चाह के कुछ कहूँगा आपको, और 3 मिनट लूँगा, टाइम का रख लेते हैं। मैं 2-3 बातें कोट करूँगा। एक तो हमारे काउंसलर इब्राहिम साहब ने उनकी, और मारूफ साहब ने। क्या हम आज़ादी चाहते हैं? आप हाथ खड़े करें जो क्या चाहते हैं आज़ादी, और उसका तरीका कार आपको बताऊंगा, उस पर आप बाद में कमेंट कर लें। मेरी गालमा उम्र 47 साल हो गई है। कश्मीर के मसले को बड़ी करीब से देखा है। यहाँ प्रोफेसर अब्दुल आसिम साहब हुआ करते थे, वो काफी मुझे इस हवाले से बताया करते थे। हम आजादी हासिल कर सकते हैं, तो सबसे वो हमारा वीक पॉइंट है, वो है हमारा वकील। और हमारा वकील कौन है? वो पाकिस्तान है। हमारे कायदीन मुख्तलिफ जमातों के जो पीपल्स पार्टी है, तारीख इंसाफ है, मुस्लिम लीडर, आप उनसे ये कहें, कभी उन्होंने फॉरेन ऑफिस के साथ मुलाकात की है? पूछा है उनसे? जैसे सारा मुकदमा होना तो खिलाफ पूछने है ना कि तारीख क्या होया, शायद जमीन सोचता था। कभी नहीं मुलाकात नहीं की। मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, किसी प्रेस में नहीं देखा कि हमारे आजाद कश्मीर के वजीर आजम साहब, हाँ ये देखा है मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, आसिफ जरदारी साहब बैठे हुए हैं, बाकी लोगों के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन फॉरेन ऑफिस के साथ कभी नहीं बैठे, कभी मुलाकात नहीं की। क्यों नहीं करते? कुछ तो मुजावर बन गए हैं, कुछ सौदागर बन गए। और ये जो हमारे सौदागर और मुजावर हैं, इनसे जरूर पूछे। मेरा किसी पार्टी से तलब नहीं रहा कश्मीर से, क्योंकि मुझे आज तक वो पार्टी नहीं मिली जो कश्मीर के लिए काम कर रही हो। मैं शहीद मकबूल बात को कितने पेश करता हूँ, क्योंकि इनकी कुर्बानियां हैं। एक लीडर क्या क्या करे? जेल में जाए, मुकदमा लड़े, या बच्चों के लिए खाना तलाश करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकता। तो यही बात है, हमारे लीडर क्यों मारे जाते हैं ऐसे? तो हमारी कमजोरी है। आपके जब लीडर यहाँ लोग आए, उनसे जरूर पूछें कि आप अपना केस पाकिस्तान के आगे क्यों नहीं पेश करते। मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, मेरा दिल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त भाई है, इससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता। लेकिन भाई से ये पूछें, भाई हमारा केस का क्या किया आपने? अगर वो नहीं होता तो आप सब लोग कर सकते हैं। वॉलंटियर ले, यूनाइटेड नेशन में जाके जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात करें। 100 आदमी, 100 कश्मीरी सॉलिसिटर, वकील, कोई आदमी चला जाए, एक डेलीगेट बना के जाए, इंटरनेशनल प्रेस को बुलाएं। आप लोग, आप बुला सकते हैं। बिल्कुल इस मुल्क में हमारे पास मारूफ जैसे आदमी हैं, ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनको सब कुछ पता है। और लोग भी हैं, ये हमारे वकील साहब आए बोले, यहाँ के लोगों को नहीं पता। जैसे मारूफ साहब ने कहा है, फैक्ट है, हिस्ट्री याद की जाती है, हमारी हिस्ट्री नहीं है। वी आर इशू, हिस्ट्री का मास्टर। ओके, सो हमें हिस्ट्री बनानी चाहिए, हमें अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए हमारे वकील को। क्या हमारा वकील हमारा केस दे रहा? नहीं, तारीख भी नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? पाकिस्तान हमारे साथ, वो मैं कहता हूं ट्रेड होना चाहिए इंडिया के साथ, लेकिन फर्स्ट पाकिस्तान के एजेंडे में ये होना चाहिए, कश्मीर इज द फर्स्ट इशू। अगर पाकिस्तान मुखलस है, मैं नहीं कहता मुखलस है, डरता है। क्यों डरता है? हम उसके साथ हैं, हमने कई जगह लड़ी है, हमारी बहनों ने जाने दी है, माओ ने बेटे दिए, शहीद की हैं, तो उसकी वजह, उसका आउटपुट, उसका रिटर्न हमें पाकिस्तान को देना चाहिए। पाकिस्तान, मैं नहीं कहता पाकिस्तान का हमारे क्या क्या मुफाद है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें भी पाकिस्तान के बहुत फायदे हैं। हमारी पहचान आज कश्मीरी होती है, कश्मीरी होती, पाकिस्तानी होती है, ग्रीन पासपोर्ट है। सो भाइयों, मेरा टाइम हो रहा है। अपनी सियासी जो आप जिससे आप तल्लक है, अपने कायदीन से, आप लोगों में रोज सुनता हूँ, पिछले 30 साल से सुनता हूँ, कश्मीर इस शफील के अंदर यही तकरीर करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। प्लीज टाइम ना ज़ाया करें अपना। यस, हम आजादी दे सकते हैं 1 साल के अंदर, बाशर्ते हमारा वकील तारीख पर तारीख सिर्फ पाकिस्तान का एक ही मिशन हो, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इनका हल करे। या तो वो क्लेम करे या मैं छोड़ दूं, जो नहीं करता। तो ये मैं मुख्तसर आपको पैगाम देता हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर मेरा वतन है, मेरे दाद वहां पर हैं,
آپ سب لوگوں کے وہاں ہیں. اور سب سے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے کشمیری پاکستان کا زرہ مبادلہ سارا کشمیر کے لوگ بیچتے ہیں. ہمارے 70% میں نے سروے پاکستان میں کیے ہیں. اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی کے اندر 70% پراپرٹی ہماری کشمیری کی ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ ہوتا ہے کشمیر کو سمجھ ہوتا ہے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہتے ہیں مل پر بنائیں گے، دیکھوں گا میں کب بنائیں گے. اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے بہت وجوہات ہے. لیکن نہیں، کوئی بات نہیں. ہم اس کو بولتے ہیں پاکستان سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، پلیز ہمارا کیس کو فارورڈ کریں، تاریخ لیں، اور جو فیصلہ کرنا ہے اقوام متحدہ یا انڈیا نے کرنا ہے وہ کریں. تھینک یو ویری مچ.